नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। सत्यम परम धीमहि। गीता एक मार्गदर्शक। गीता का प्रत्येक श्लोक हमें जो मार्गदर्शन देता है या हमें जो संकेत देता है, उन संकेतों को समझकर अगर हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं तो हमारी कई समस्याएं जो हमारे जीवन में प्रतिपल आते रहती हैं, उन समस्याओं का समाधान निश्चित रीति से हो सकता है। अर्जुन अपनी दुविधा जिस तरह से श्री कृष्ण को बता रहे हैं और 40 और 41 और 42 श्लोक में जो अर्जुन ने कहा, जो बात अभी हुई ही नहीं है, पता नहीं वो होगी भी या नहीं, उसी के बारे में श्री कृष्ण से वो बता रहा है, वर्ण संकर का। आगे वो कहते हैं, दोषे रेते ही कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकैहि उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य अनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तृ व्यवसिता व्ययम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यतः। अब अर्जुन को देखिए कितना आगे का सोच रहे हैं। उनके विचार में ये वर्ण संकरता जो आने वाली है वो काल्पनिक है, अभी है नहीं, लेकिन उनके दिमाग में ये आ रहा है कि इस तरह से अगर हम करेंगे, युद्ध करेंगे तो इस तरह से होगा। तो ये वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे या नष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अब आगे ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत्पापम। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप को करने को तैयार हो रहे हैं। मतलब एक तरफ अर्जुन अपने आप को बुद्धिमान कह भी रहे हैं, वयम, हम सब, वो कह रहे हैं कि हम सब बुद्धिमान हैं और हम बुद्धिमान होते हुए भी ऐसे पाप कर्म करने के लिए तैयार हो गए हैं जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए इतने उद्यत हो गए हैं। अब देखिए, जिस तरह से अर्जुन वर्ण संकरता की बात करके और श्री कृष्ण से कह रहे हैं किस तरह से जो संतानें पैदा होंगी, संतानें आएंगी, वो वर्ण संकर होंगी और सनातन धर्म को वो नष्ट करेंगी या सनातन धर्म को, या वहाँ ऐसे लोगों को अनिश्चित काल तक नरक में जाना पड़ता है, ऐसा हम सुन रहे हैं। तो क्या ये सोचने की बात है कि अर्जुन इतने विद्वान हैं, इतने समंजस हैं, जिनको श्री कृष्ण जैसे सखा, गुरु, मार्गदर्शक, सारथी, भाई या सर्वे सर्वा, जिनके पास श्री कृष्ण जैसे सर्वेश्वर हो, क्या वह व्यक्ति इस तरह के विचार कर सकता है? लेकिन वो कर रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति किसी असमंजस में पड़ता है या उसको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वह व्यक्ति ऐसी ही बातें सोचता है जो पता नहीं घटित होंगी भी या नहीं होंगी।
जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे जीवन में अगर हम कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि जो हमें कष्ट दे रहा है या उसके व्यवहार से हमें कष्ट हो रहा है, तो ना तो हम उसका व्यवहार करना बंद कर सकते हैं और ना ही हम उसको रोक सकते हैं और ना ही हम सहन कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो? ऐसे में यही होता है जो अर्जुन कह रहे हैं, अर्थात हम कहाँ से कहाँ बात सोचने लगते हैं कि उसने ऐसे किया, वो ऐसे हो जाएगा, हमारे ऊपर कुछ आरोप लगाएगा, हमारे ऊपर कुछ अपने विचार कहेगा जो कि सत्य नहीं है, असत्य बात कहेगा, हम कैसे उसको सहन करेंगे। तो ये सारी बातें जब दुविधाएं इंसान के मन में होती हैं, व्यक्ति आगे की सोचने लगता है जो नहीं है, और इसी डर की वजह से उसके हाथ से अपना कार्य छूटने लगता है। जब अर्थात जैसे अर्जुन के बारे में हम कहते हैं कि अर्जुन का धनुष उसके हाथ से छूटने लगा, तो वो हमारी परिस्थिति भी ऐसे ही होती। जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे विचार, बुद्धि, सब कुछ एक बंद सा हो जाता है या एक जगह रुक जाता है, जैसे चक्का जाम हो जाए या आगे बढ़ने से रुक जाता है। हमारी विचार शक्ति क्षीण होने लगती है। जब हम किसी बात के निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सामने वाला हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। हमें अपना व्यवहार करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि हम वो असल बात यह है कि हम वो सोच ही नहीं पाते। इसीलिए मैंने इन सारे पात्रों को हमारे जीवन के साथ जोड़कर और हमारे जीवन में इन सब पात्रों का कहाँ कहाँ वास है, या ये पात्र हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, ये अनुभव करते आते हैं हम कि यही सारे पात्र हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में मौजूद है। तो ये इस श्लोक में अर्जुन जिस तरह से अपनी दुविधा श्री कृष्ण को बता रहे हैं, एक बात का ध्यान रखना, अभी भी श्री कृष्ण सिर्फ सुन रहे हैं, अभी श्री कृष्ण से बोलना शुरू नहीं किया है। अर्थात हम लोग जब अपनी ही बात के विवंचनाओं में होते हैं, हम अपनी बात अपने आप से कई बार करते हैं। हम सोच में बैठते हैं और अकेले में सोचते सोचते हमारा दिमाग, हमारे विचार ऐसी जगह जाकर ठहर जाते हैं जहाँ सिर्फ शून्यता होती है, आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधकार होता है। और जब हम कुछ भी देख नहीं पाते, कुछ भी सोच नहीं पाते, तब हमारा जिह्वा सूखने लगती है, हमारा शरीर अपने काबू में नहीं रहता, हमारे विचार अपने काबू में नहीं रहते और हमारे हाथ से हमारा काम छूटते जाता है। इसीलिए ऐसे में क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो अर्जुन ने किया। अभी अर्जुन ने अपनी सारी बातें श्री कृष्ण के सामने खोल कर रख दी। वो कोई भी बात, अपने दिल की कोई भी बात वो छुपा नहीं रहे हैं। इसी तरह हमें भी अपने दिल की बात, जो हम महसूस करते हैं, जो हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं होगा या ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये सारी बातें हम अपने भगवान के सामने, हमारी आत्मा के सामने, हमारे परमेश्वर के सामने बोल दें, सब कुछ बोल दें एकांत में। उसके बाद आपको एक मार्गदर्शक मिलेगा श्री कृष्ण की तरह, जो कि हमारी आत्मा ही है। वही हमें सच्ची राह दिखाएगा और वही सच्ची राह से हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, गीता का प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अक्षर
भगवान की वाणी है और इस वाणी को अपने कानों से सुनकर अपने बुद्धि में बिठाना और उसी के अनुसार अपने जीवन का यापन करना। बहुत भाग्यवान लोग होते हैं वो, जिन्हें गीता की वाणी कंठस्थ होती है या गीता की वाणी को या भगवान की इस वाणी जो गीता के रूप में है अपने जीवन में उतारते हैं। श्री कृष्ण की आप सब पर सदा कृपा बनी रहे। आज के लिए इतना ही और कल अगला श्लोक हम लेंगे। इसके बारे में आपके विचार जो भी हों आप अवश्य लिखिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।